अमेरिका ने यूक्रेन से जो एंटी ड्रोन सिस्टम लिया है उसे लगा दिया गया है गल्फ़ के अंदर। और आज से जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो जो ईरान की जानिब से ड्रोन्स फायर किए जाते थे उन्हें रोकेगा। ज़ेलेंस्की की जो रजीम है उसने रशिया से जो अपनी लड़ाई है वो इतनी देर तक सिर्फ इसी बुनियाद पर लड़ी है कि उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। लेकिन अब ये उनकी अपनी इंडिजिनस भी है, चूँकि यूक्रेन बहरहाल एक तगड़ा मुल्क है, रूस से अलहदा हुआ है, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के लिहाज से वो बहुत बेहतर लोग हैं। दूसरी जानिब अमेरिकन जो हैं उन्होंने अब बड़के मारने शुरू कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन से ये कह रहे हैं कि जो अल-कुद्स ब्रिगेड है और जो पासदारान इनकलाब हैं और जो एक तीसरी फ़ोर्स है इनकी ईरान की, वो सरेंडर कर दें, हथियार डाल दें, अनकंडीशनल सरेंडर करें, अदरवाइज़ हम 2 से 4 दिन में, वो वक्त नहीं दे रहे। लेकिन कॉन्डोलीज़ा राइस ने कल वाइट हाउस में ये बात की है और उसके बाद उनकी जो तर्जुमान है अमेरिका वाइट हाउस की, वो भी बार बार ये ज़िक्र कर रही हैं कि अब चंद दिन ही रह गए हैं, उसके बाद हम ईरान में ग्राउंड पे उतर जाएंगे और उसके लिए कुर्स की एक बड़ी फ़ोर्स जो है वो हम तैयार कर चुके हैं। और अगर हम ग्राउंड पे उतरे और उस वक्त तक कोई अनकंडीशनल सरेंडर ना हुआ या सरेंडर ना हुआ तो वहाँ काफ़ी तबाही होगी। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आज इस बात को ईरान ने भी एक्सेप्ट किया है और गल्फ़ में भी ये बात एक्सेप्ट की गई है कि ड्रोन्स तो वैसे ही 83% जो ईरान के ड्रोन्स उड़ रहे थे इस जंग के पहले दिन से लेकर आज 7वां दिन है, उनमें 83% कमी आई है। 90% मिसाइल अटैक्स में कमी आई है और जो ज़ेरे ज़मीन कुछ बंकर्स या मिसाइल लॉन्चर्स रखे गए थे, अमेरिका ने कल रात से उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। उसके बाद 3 दिन से अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि वो रात के वक्त तेहरान के ऊपर अस्फ़हान, गर्देश, तेहरान, शिराज़ जो ईरान के बड़े बड़े शहर हैं उनके ऊपर कारपेट बॉम्बिंग करते हैं। कल भी तेहरान का जो मेहराबाद रेलवे स्टेशन है गुज़िश्ता शब चंद घंटे पहले उस पर कारपेट बॉम्बिंग की गई है, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अमेरिकन वही पुरानी स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं जो उन्होंने अफ़गानिस्तान में अपनाई थी कि पहले जो है, बल्कि बुनियादी जंगी स्ट्रेटजी है कि पहले आप एयर फोर्स को यूज़ करते हैं, एयर फोर्स को यूज़ करने के बाद जो दुश्मन है उसकी सारी फायर पावर और इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस जो हैं उनको ख़त्म कर देते हैं और ख़त्म करने के बाद ग्राउंड पे अपनी ट्रूप्स उतार देते हैं, जो पुराना जंगी तरीक़ाकार है। कोई इसमें नई तब्दीली नहीं आई है। जो नई तब्दीली आई है, जितनी भी बातें हो रही हैं, कोई ड्रोन्स की बात कर रहा है, कोई मिसाइल्स की बात कर रहा है, लेकिन इस जंग में अमेरिका को जो बड़ी वाज़ेह और क्लियर डिफ़ीट हुई है वो डिफ़ीट हुई है जो सैटेलाइट इमेजनरी है उसके ऊपर। चूँकि पूरी दुनिया में अमेरिकन्स की हेजेमनी थी सैटेलाइट इमेजरी के ऊपर और ये सैटेलाइट से तस्वीर भी जारी किया करते थे, सैटेलाइट से चीज़ें जज भी करते थे, पूरी दुनिया का मौसम भी ये बताया करते थे। लेकिन इस मौजूदा वॉर में रशिया और चीन की जो सैटेलाइट इमेजरी है वो अमेरिका से 10 गुना ज़्यादा बड़ी साबित हुई है। अमेरिका शोर मचा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बात की है कि ईरान ने जो हमारे जो इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर जो इंतहाई पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक्स किए हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है कि उन तमाम जगहों की लोकेशन रूस उन्हें बताता रहा। फिर अभी वो चाइना का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन 1-2 जगह चाइना का भी ज़िक्र हुआ है। पाकिस्तान ने भी इस बात का मतलब ज़िक्र किया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ से ये ज़िक्र किया गया है कि दुनिया में इस वक्त 4 ऐसे ममालिक हैं जो सैटेलाइट इमेजरी है उसमें अमेरिका से आ गए हैं। 2 तो रूस और चीन हो गए। अच्छा, पाकिस्तान तो इस मामले में इस लड़ाई में शरीक नहीं है, इस मतलब कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी जो है पाकिस्तान तो चीन के साथ मिलके चलता है, तो फिर वो दूसरे 2 ममालिक कौन से हैं? इसमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल नहीं है। ये भी एक सवाल है। इंडिया की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ये कर सके, तो फिर वो 2 दूसरे ममालिक कौन से हैं जो अमेरिका से बेहतर सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं? और वो कौन से ममालिक हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूरोप के 2 ऐसे ममालिक हों जो ईरान को दरपर्दा सपोर्ट कर रहे हों? तुर्की भी इस खेल में नहीं है। तुर्की भी इस फील्ड में कम से कम इतना आगे नहीं है। और उसके अलावा जो ओवरऑल गल्फ़ की सिचुएशन है उसकी अगर बात की जाए तो वहाँ अब हालात इस किस्म के बनने शुरू हो गए हैं कि मतलब कुछ फ़ेक न्यूज़ का एक सैलाब बरपा है। कुछ जगहों से ये बातें की जा रही हैं कि इज़राइल और अमेरिका खाकम बदहन खाना काबा के ऊपर हमला कर सकते हैं और मुसलमानों को चाहिए कि उस हवाले से अलर्ट रहें। लेकिन उसका जवाब ये है, हम क्लियर कर देते हैं, चूँकि ये सवालात हैं जो हमारे लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। पहली तो बात यह है कि कल जो पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया।
سعودی عرب کے ڈیفینس منسٹر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ اتنا آسان کھیل نہیں ہے، پاکستان پہلے ہی وہاں پر جو ایئر ڈیفینس سسٹم ہے وہ انسٹال کر چکا ہوا ہے، اور کویت کے اندر F-15 کا گرنا، 7 امریکی طیاروں کا کویت کی حدود میں گر جانا، سعودی عرب کی طرف کسی بھی چیز کا نہ جانا، اس بات کی کیا آپ کو اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ جو سرزمین حجاز ہے وہ محفوظ ہے۔ ریاض میں بھی جو 1-2 ڈرونز فائر کیے گئے ہیں، یا جو کوئی میسائل جو مس ہٹ ہوا ہے آرامکو کی طرف جو گیا ہے، وہ کوئی میسائل نہیں ہے، نہ وہ کوئی ڈرون ہے، وہ پٹاخوں والی بات ہے، لہٰذا اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ صورتحال یہ خطرناک ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل اگلے چند روز کے اندر گراؤنڈ ٹروپس جو ہے وہ اتار دیتے ہیں ایران میں، تو وہاں کیا بنے گا۔ اور دوسری جانب اب آہستہ آہستہ ہو یہ رہا ہے کہ جو امریکہ، اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ رضا شاہ پہلوی جو احمد رضا کے بیٹے ہیں ان کو ہم نہیں لانچ، رجیم چینج کرنے کے بعد ایران میں لانچ کریں گے، نہیں مطلب انہیں انسٹال نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے خود سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے لیے میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں، مجھے ایرانی کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں اور آ کے اقتدار سنبھال لوں۔ ایران میں کوئی بھی گورنمنٹ اگر بنے گی تو وہ ہوگی انٹرم ہی، چونکہ یہاں کو آئین نہیں ہے۔ رضا شاہ پہلوی کا اپنا آئین تھا، آیت اللہ خامنہ ای کا اپنا آئین تھا، آئین وائن کوئی نہیں ہے، اپنی حکومت جس کی حکومت تھی وہ اپنی مرضی سے چلاتا رہا، لہٰذا اگر یہاں کوئی نئی حکومت بنے گی تو کانسٹیٹیوشنل کرائسس بھی ہوگا، تو 3 4 6 ماہ 8 ماہ 1 سال ایک ایسی حکومت بھی ہوگی جو ایران کا ایک پراپر آئین بنائے۔ اور اس صورتحال میں کچھ لوگوں نے احمدی نژاد کا نام بھی لیا کہ احمدی نژاد ایک اچھی چوائس ہو سکتے ہیں، لیکن امریکہ کو وہ بالکل قبول نہیں ہے، چونکہ بظاہر وہ پینٹ کوٹ ضرور پہنتے ہیں لیکن ایک انتہائی کٹر آدمی ہے، ریجڈ آدمی ہے، وہ امریکنز کو قبول نہیں ہے۔ امریکہ میں یا تو رضا شاہ پہلوی اگلے حکمران ہوں گے ایران میں، اور یا پھر کوئی ایسا فیس آئے گا جس کا پاسداران انقلاب یا القدس بریگیڈ اور جو ان کی تیسری فورس ہے ان میں سے کسی سے تعلق ہوگا، یہ فوج کا کوئی آدمی ہو سکتا ہے، چونکہ یہ باتیں بھی بہت زیادہ کی جا رہی ہیں کہ ان کی جو فوج ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔